नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे विषय पर बात करने वाले हैं, भारत के 4 वेद। जी हाँ। हमारे पास एक स्रोत है, 4 वेदों का सार, और इसी के आधार पर हम कोशिश करेंगे कि इन विशाल ग्रंथों की जो मूल बातें हैं उन्हें समझें। बिल्कुल। और ये देखना भी दिलचस्प होगा कि कैसे ज्ञान धीरे धीरे विकसित हुआ, प्रकृति की पूजा से लेकर आप कह सकते हैं आत्मज्ञान तक। तो शुरू करते हैं। वेद, इसका मतलब ही ज्ञान है ना? हाँ बिल्कुल, विद धातु से बना है, जानना। इनकी रचना का समय तो खैर 1500 से 500 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है, वैदिक संस्कृत में। पर ये तो मौखिक परंपरा में और भी पुराने हो सकते हैं। हो सकते हैं, बिल्कुल। और सबसे खास बात, इन्हें अपौरुषेय कहा गया है। अपौरुषेय मतलब ये किसी इंसान की रचना नहीं है। ऐसा माना जाता है कि ये ऋषियों को एक तरह से दिव्य प्रेरणा से मिला ज्ञान है। अच्छा, तो ये 4 वेद हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। जी। और हर वेद के भी अपने हिस्से होते हैं, जैसे संहिता जिसमें मंत्र हैं। हाँ, फिर ब्राह्मण ग्रंथ है जिनमें यज्ञ वगैरह के नियम हैं। फिर आरण्यक आते हैं जो जंगल में चिंतन मनन से जुड़े हैं। और आखिर में उपनिषद, जहाँ वो गहरा दार्शनिक ज्ञान है। बिल्कुल। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले ऋग्वेद से। ऋग्वेद, ये तो सबसे पुराना माना जाता है। हाँ जी, सबसे प्राचीन। इसे आप एक तरह से स्तुतियों की किताब कह सकते हैं। इसमें 1000 से भी ज्यादा सूक्त हैं। सूक्त मतलब हिम्स। हाँ, हिम्स। ये ज्यादातर प्राकृतिक शक्तियों जैसे अग्नि, इंद्र, वरुण, इनकी प्रशंसा में है। लेकिन ये सिर्फ तारीफें ही हैं या कुछ और भी है इसमें? नहीं, सिर्फ तारीफें नहीं, यहीं पर हमें ऋत का बहुत महत्वपूर्ण विचार मिलता है। ऋत, ये क्या है? ऋत मतलब ब्रह्मांड की एक नैतिक और प्राकृतिक व्यवस्था, एक कॉस्मिक ऑर्डर। और ये वेद इस बात पर जोर देता है कि यज्ञ के जरिए इस व्यवस्था को, इस संतुलन को बनाए रखा जाए। अच्छा, और वो जो मशहूर पंक्ति है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक है, विद्वान उसे कई नामों से पुकारते हैं, वो भी यहीं से है। जी हाँ, बिल्कुल, ऋग्वेद से। ये दिखाता है कि शुरू से ही एक गहरी समझ थी कि ऊपरी विविधता के पीछे कहीं न कहीं एकता है। दिलचस्प। और इस वेद से जुड़ा मुख्य उपनिषद कौन सा है? इसका मुख्य उपनिषद है ऐत्रेय उपनिषद। उसमें सृष्टि कैसे बनी, चेतना क्या है, आत्मा की उत्पत्ति, इन सब गहरे सवालों पर बात की गई है। तो ऋग्वेद में प्रकृति, व्यवस्था और एक परम सत्य की खोज दिखती है। इसके बाद आता है यजुर्वेद। हाँ, यजुर्वेद, इसे कहते हैं अनुष्ठानों की पुस्तक। अनुष्ठान यानी यज्ञ, कर्मकांड। हाँ बिल्कुल, इसमें यज्ञ कैसे किए जाएं, उनकी पूरी विधि, मंत्र वगैरह विस्तार से दिए गए हैं। इसके 2 मुख्य हिस्से भी हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा, जैसे अश्वमेध यज्ञ जैसे बड़े यज्ञों की जानकारी भी इसी में होगी? हाँ बिल्कुल, बड़े बड़े यज्ञों की पूरी प्रक्रिया इसमें मिलती है। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। देखिए, ये सिर्फ विधि विधान की लिस्ट नहीं है। इसका गहरा मतलब ये है कि सही ढंग से, सही इरादे से, अनुशासन और समय के साथ किया गया कर्म मतलब यज्ञ, वो ब्रह्मांड में एक हार्मनी, एक सामंजस्य स्थापित करता है। तो कर्म के महत्व पर जोर है। हाँ, कर्म, अनुशासन और इरादे की शुद्धता पर। और इसी धारा से जुड़े हैं बृहदारण्यक उपनिषद और ईशोपनिषद जैसे ग्रंथ। ओ, बृहदारण्यक तो बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण उपनिषद है। जी हाँ, इसमें आत्मा यानी आत्मन की गहरी खोज है। और वो नेति नेति की प्रसिद्ध अवधारणा भी इसी में है। नेति नेति मतलब ये नहीं। हाँ, परम सत्य को समझाने के लिए कि वो क्या नहीं है, ये बताकर उसे जानने की कोशिश। और ईशोपनिषद में अनासक्त कर्म यानी फल की इच्छा के बिना कर्म करने की बात है। तो यजुर्वेद कर्मकांड के जरिए सामंजस्य और आंतरिक अनुशासन सिखाता है। जी। इसके बाद सामवेद, ये संगीत से जुड़ा है। बिल्कुल सही। सामवेद को धुनों की पुस्तक कहते हैं। धुनों की पुस्तक मतलब इसमें गाने हैं? हाँ, एक तरह से। इसमें ज्यादातर मंत्र ऋग्वेद से ही लिए गए हैं, लेकिन उन्हें संगीतबद्ध किया गया है। इन्हें यज्ञों के समय गाया जाता था। अच्छा, तो क्या भारतीय शास्त्रीय संगीत की जड़ें यहाँ मिलती हैं? हाँ, माना जाता है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत का उद्गम सामवेद से ही हुआ है। इसमें वैसे मौलिक मंत्र तो कम ही है, शायद 75 के करीब, बाकी सब ऋग्वेद वाले ही हैं। तो इसका जोर ध्वनि और संगीत पर है। जी, ये ध्वनि की आध्यात्मिक शक्ति को दिखाता है। नाद ब्रह्म यानी ध्वनि ही ब्रह्म है, ये विचार यहीं से मजबूत होता है। संगीत के जरिए भक्ति और स्तुति। और इससे जुड़े उपनिषद, छांदोग्य उपनिषद और केन उपनिषद,
छांदोग्य में ओम के रहस्य और ध्यान पर बहुत चर्चा है, और केन उपनिषद ये मौलिक सवाल पूछता है कि आखिर इस मन को, इन इंद्रियों को कौन चला रहा है, कौन सी शक्ति है इनके पीछे। गहरे सवाल है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अब चौथा अथर्ववेद। ये तो सुना है थोड़ा अलग है। हाँ, ये थोड़ा अलग है। इसे ज्ञान और जादू की पुस्तक भी कह देते हैं कई बार। जादू मतलब इसमें टोने टोटके हैं? देखिए, इसमें रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी चीजों पर ज्यादा ध्यान है। स्वास्थ्य है, लंबी आयु, सुरक्षा, समृद्धि, यहाँ तक कि प्रेम या सफलता पाने के लिए भी मंत्र हैं। बीमारियों को दूर करने के लिए जड़ी बूटियों और मंत्रों का जिक्र है। तो ये ज्यादा व्यावहारिक है। हाँ, ज्यादा व्यावहारिक ज्ञान। लेकिन सिर्फ यही नहीं, इसमें कृषि, समाज, राजनीति, कानून, नैतिकता, इन सब पर भी बातें हैं। ये भौतिक और आध्यात्मिक जीवन के बीच संतुलन बनाने पर जोर देता है। आयुर्वेद की शुरुआत भी यहीं से मानी जाती है। हाँ, आयुर्वेद के कई सिद्धांत और उपचारों के बीज अथर्ववेद में मिलते हैं। सामाजिक नियमों यानी धर्म का महत्व भी इसमें दिखता है, और यहाँ तक आते आते दर्शन भी काफी परिपक्व हो जाता है। अच्छा, जैसे मुंडक उपनिषद, जो इसी से जुड़ा है, वो दो तरह के ज्ञान की बात करता है। अपराविद्या यानी सांसारिक या भौतिक ज्ञान, और पराविद्या यानी आत्मज्ञान या आध्यात्मिक ज्ञान। और प्रश्नोपनिषद, उसमें ऋषि पिप्पलाद से 6 शिष्य जीवन, मृत्यु, आत्मा, सृष्टि जैसे 6 बड़े गूढ़ प्रश्न पूछते हैं। बहुत ही रोचक संवाद है वो। तो अगर हम इन चारों वेदों को एक साथ देखें तो एक तरह का विकास दिखता है ज्ञान में। बिल्कुल। अब देखिए, शुरुआत हुई ऋग्वेद में प्रकृति की शक्तियों के अवलोकन और उनकी स्तुति से। फिर यजुर्वेद में कर्म कांड और अनुशासन पर जोर आया। सामवेद ने उसमें संगीत और भक्ति का तत्व जोड़ा। और अथर्ववेद ने रोजमर्रा की जिंदगी, समाज, स्वास्थ्य को शामिल किया, साथ ही दार्शनिक गहराई भी बढ़ी। और इस पूरी यात्रा का निचोड़, उसकी पराकाष्ठा हमें उपनिषदों में मिलती है, जहां मुख्य ध्यान आत्मज्ञान और ब्रह्म ज्ञान पर है। तो संक्षेप में कहें तो वेदों के मूल विचार क्या हुए? मूल विचार हैं ऋत यानी एक ब्रह्मांडी व्यवस्था है, यज्ञ यानी वो कर्म जो इस व्यवस्था से सामंजस्य बिठाए, धर्म यानी व्यक्ति और समाज के नैतिक कर्तव्य, आत्मा और ब्रह्म की एकता का सिद्धांत, और अंतिम लक्ष्य मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्ति। ये सिर्फ प्राचीन ग्रंथ नहीं लगते, एक पूरी ज्ञान परंपरा है। बिल्कुल, ज्ञान की एक सतत बहती धारा। तो ये थी 4 वेदों के सार की एक झलक, जैसा कि हमारे स्रोत में बताया गया है। समझने में काफी मदद मिली। हाँ, पर यहाँ एक बात सोचने के लिए छोड़ी जा सकती है। जरूर। ये जो वेदों में ज्ञान का क्रम दिखता है, बाहर की दुनिया को देखने, समझने, अनुष्ठान करने से शुरू होकर धीरे धीरे अंदर की ओर मुड़ना, आत्मचिंतन और दार्शनिक खोज तक पहुंचना, क्या ये कुछ वैसा ही नहीं है जैसा शायद हर इंसान का अपना सीखने का या खुद को खोजने का सफर होता है? दिलचस्प नजरिया है, बाहरी दुनिया से आंतरिक खोज तक। और दूसरी बात, ये जो प्राचीन सिद्धांत हैं, ऋत यानी व्यवस्था और यज्ञ यानी सिर्फ कर्मकांड नहीं, बल्कि हार्मनी या सामंजस्य के लिए किया गया सही कर्म, क्या आज की इस इतनी जटिल इंटरकनेक्टेड दुनिया में इनकी कोई प्रासंगिकता हो सकती है? शायद इस पर हम सब सोच सकते हैं। बिल्कुल, सोचने के लिए एक अच्छा बिंदु है।